हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे कि 2023 में या बीएड या डीएलएड में से हम क्या करें। अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल उठ रहा है कि किस में हमारी नौकरी जल्दी लगेगी, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर होगा, तो देखिए, अगर जो सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है इस समय बीएड वर्सेस डीएलएड का, उसको अगर मैं एक साइड में रख करके बात करूं तो आपके समक्ष कुछ आज हम मुद्दे रखने वाले हैं बीएड और डीएलएड से संबंधित। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा तथा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसके लिए आप लोग बीएड और डीएलएड करते हैं, यानी कि टीचिंग के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं? दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए भाई, इसलिए सब करते हो ना। डीएलएड करोगे या तो बीएड। तो गवर्नमेंट जॉब में किसमें पहले आपकी जॉब लग सकती है और किसमें आपके पास जॉब ऑप्शन ज़्यादा हैं, इन सब की विषय में हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, अगर मैं बीएड की बात करूं तो बीएड में आपके पास एक टीजीटी का ऑप्शन होता है जो 9th-10th लेवल की जॉब होती है। एक पीजीटी का ऑप्शन होता है आपके पास जो 11th-12th की जॉब होती है आपकी। एक होती है एलटी ग्रेड में, एक होती है आपकी एनवीएस की जॉब, केवीएस की जॉब में। नॉन टीचिंग कैटेगरीज में भी आप लोगों के पास बीईओ है, आर्मी से रिलेटेड, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन डीएलएड अगर आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या बन पाएंगे? प्राइमरी टीचर बन पाएंगे या आप जूनियर टीचर बन पाएंगे, इसके अलावा आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में DSSB, केवीएस, एनवीएस, ये सब आपकी बीएड में जॉब होती हैं। अच्छा, बीएड करने के बाद में भी और भी बहुत चीज़ें हैं। अगर आप एमएड कर लेते हैं तो आप किसी कॉलेज लेवल के टीचर बन सकते हैं, या आप अगर बीएड के बाद एमएड कर लेते तो आप डीएलएड वालों को भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे समझिए आप। लेकिन जो डीएलएड कर रहा है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी या जूनियर लेवल का टीचर बन पाता है। मैम, नंबर ऑफ वैकेंसी किस में सबसे ज़्यादा होती है? हमने कहा नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी डीएलएड जो बच्चा करता है उसको ज़्यादा मिलती है। ठीक, क्यों? अभी आपने देखा 69,000 वैकेंसी, 60,000, 68,000 ऐसे तो आती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कभी इतनी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। किसमें? टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एनवीएस, केवीएस, चाहे DSSB हो आपका। ठीक है मैम। उसके बाद में हमने कहा आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि सब कुछ निर्भर करता है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। हमने कहा कि अगर आप ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आप डीएलएड करें या बीएड, तो आप ये बात अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर छोड़िए। मैम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब, हमने कहा इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। कहने का आशय ये है कि आपके जो भी स्कूलिंग सब्जेक्ट्स हो, अगर आपका ग्रेजुएशन और इंटर उनसे है तो आप बीएड कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका पता चले स्कूलिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, पता चले जैसे आपने, मैम स्कूलिंग सब्जेक्ट नहीं होने का मतलब, हमने कहा जैसे आपने मान लो अपने स्नातक में बीटेक कर लिया, बीबीए कर लिया, बीसीए कर लिया, तो भाई ये सब्जेक्ट जो इसमें है वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तो होते नहीं है, तो ये आपके नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट्स हो गए, है ना। तो इनसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा बीटेक, बीबीए, बीसीए ना करके बीएससी और बीए करे हो, मान लो बीएससी करे हो, मैथ्स तीनों साल में रही है, तो वो मैथ्स का टीचर बन सकता है। अंग्रेजी बीए में लिए था, अंग्रेजी का टीचर बन सकता है ना। अब आप पता चले बीटेक में कोई बढ़िया सा आईसीटी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, आईसीटी तो 12th तक का सब्जेक्ट होता नहीं है। तो इसलिए बीएड आप तभी करिएगा, कब करिएगा? जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा हो। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो सीधी सी बात है, फिर आप प्राइमरी लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं। और अगर आपको प्राइमरी लेवल में ही जॉब करनी है तो फिर आप डीएलएड करो, बीएड के चक्कर में पढ़ो ही नहीं, क्योंकि इस पे केस भी चल रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप डीएलएड करिए, बन रहा है तो आप बीएड करिए, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो। मैम, वैकेंसी किस में ज़्यादा आती है? हमने कहा बेटा वैकेंसी डीएलएड में ज़्यादा आती है और बीएड में कम आती है। दूसरी बात, बीएड कर चुके हैं अगर आप तो 10th पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि बीएड जब आप तभी करोगे ना जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। बीएड और आपका पीजी भी है, अगर जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं फिर बीएड कर लेते हैं, या ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है, बीएड की भी है, तो आप 12th तक पढ़ा सकते हैं। बीएड के बाद अगर कहीं आपने एमएड कर लिया तो आप डीएलएड में के जो कॉलेज होते हैं ना उनके बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, साथ में बीएड के कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। डीएलएड करने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th तक ही पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आप भी इस वर्ष बीएड करने जा रहे हैं तो
अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए वन लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना। इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें कि आपकी बीएड और डीएलएड में मैम फीस में क्या डिफरेंस होता है, हमने कहा देखिए अगर आप ये सबसे पहली बात तो ये एंट्रेंस के बेस पे इसका एडमिशन होता है और डीएलएड का एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। मान लीजिए कि अगर आपको सरकारी एडेड कॉलेज मिल जाता है तो 8 से लेकर के 20,000 तक का खर्चा आपका बीएड में आता है, और यही मान के चलो 10,200 रुपये पर ईयर, तो यानी कि 2 साल का कोर्स है तो वही 20,400 के आसपास का खर्चा लगभग डीएलएड में आता है। ठीक, अगर मान लो प्राइवेट से हैं तो बीएड में फर्स्ट ईयर में आपका 51,250, सेकेंड ईयर में आपका 30,000 का खर्चा ये हो गया। उसके बाद में अगर प्राइवेट से आप डीएलएड कर रहे हैं तो 41,000 एक साल का पड़ता है, तो यानी कि आपका इस तरीके से 2 साल का 82,000 के आसपास पड़ेगा। लेकिन दोनों कोर्सेज जब आप करोगे तो 1 लाख रुपया तक खर्चा हो जाता है। मैम कैसे? हमने कहा प्रैक्टिकल फीस आपसे ली जाएगी, वाइवा फीस आपसे ली जाएगी, है ना भाई। चूंकि सेमेस्टर प्रणाली होती है बीएड में, एग्ज़ाम फीस आपसे 4 बार ले लेंगे, 4 बार आपसे प्रैक्टिकल फीस ले लेंगे। ठीक इस तरीके से किट की फीस ले लेंगे आपसे, टीचिंग की फीस ले सकते हैं आपसे। तो ये सब देते देते पता चले कॉलेज में कोई पार्टी हो रही, कोई फेयरवेल हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये मान के चलिए आप 1 लाख का ऑन एन एवरेज लेकर के चलिए, तो ऑलमोस्ट सेम फीस पड़ती है, चाहे आप डीएलएड कर लो और चाहे आप बीएड कर लो। उसके अलावा मैम परसेंटेज किस में ज़्यादा बनता है, तो हमने कहा देखिए परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज आपका बीएड में अगर बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला, थ्योरेटिकल पेपर हो रहा है क्योंकि, तो आपका 70 से 75% बनता है। और अगर आपका डीएलएड है और अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट है तब भी आपका 80 से 92% अंक इसमें ऑन एन एवरेज बच्चों के बन जाते हैं, 90 से ऊपर परसेंटेज तक बनते हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जो आपके बीएड और डीएलएड से संबंधित थी। अगर देखिए यहाँ पर मेरा काम है आपको निर्देशन देना, आपको परामर्श देना, निर्णय तो आपको स्वयं लेना पड़ेगा। इवन आपके मम्मा पापा भी निर्णय नहीं लेंगे। आपको बीएड करना है कि डीएलएड करना है, ये निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। अब आपकी क्या सिचुएशंस बन रही हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन सब चीज़ों को तो आप ही समझ सकते हैं ना। इसके अलावा भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो मैं उस पर एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगी। ये थी एक छोटी सी जानकारी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी PG Point Official के नाम से आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल PG Point के नाम से आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन PG Point के नाम से, साथ में आप हमें PG Point Official इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने क्वेश्चंस की क्वेरी भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।